गरिमा जी, आप ही बताइए, आपके भैया के चले जाने के बाद अब मैं कैसे अपनी दो दो बेटियों के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। ना तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ना ही कुछ जानती हूँ, और मैं किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं चाहती। आप तो घर की सब स्थिति जानती ही हैं। आपके भैया का व्यवसाय मशहूर होने के कारण आपके दोनों बड़े भैया कैसा अनुचित व्यवहार करते थे हम लोगों के साथ। बरखा अपनी ननद गरिमा से चिपक चिपक कर रो रही थी। वो बरखा जिसके पति राजेश का शरीर अभी कुछ ही दिनों पहले शांत हुआ था। अब जब सब क्रियाक्रम समाप्त हो गए तो सारे रिश्तेदार वापस चले गए थे। आज बरखा की ननद गरिमा भी वापस जा रही थी। गरिमा अपने छोटे भाई राजेश और भाभी बरखा की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। हम उम्र होने के कारण गरिमा की बरखा से पटरी भी बहुत ज्यादा मेल खाती थी। बरखा जब ब्याह कर इस घर में आई तो उसके सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन दोनों जेठ जेठानियों ने भी एकदम से उसको और उसके पति को अलग कर दिया। राजेश काफी सरल और शांत स्वभाव का था। उसे ज्यादा 3-5 करना नहीं आता था। माँ बाप ना होने के कारण राजेश ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया, क्योंकि अपने दोनों बड़े भाइयों की नजर में वो निठल्ला जो था। अब गृहस्थी चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। राजेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। सुनो जी, अब इस तरह तो काम चलेगा नहीं। अब तो जो होना था सो हो चुका। मुझको आलू के समोसे बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं समोसे बना दिया करूंगी और तुम फेरी लगाकर बेच आना। आखिरकार एक दिन बरखा ने अपना सुझाव राजेश के आगे रख दिया। लेकिन भैया और भाभी क्या कहेंगे? राजेश सशंकित होकर बोला, देखिए, अगर भैया भाभी को कुछ सोचना ही होता तो वो हम लोगों को इस तरह अचानक अलग क्यों कर देते। आप मेरी बात मानिए और एक बार ये व्यवसाय करके देखिए। चोरी छोड़कर दुनिया में कोई भी काम बुरा नहीं है। बरखा ने बहुत ही शांति से राजेश को समझाते हुए कहा। थोड़ी ना नुकुर के बाद राजेश तैयार हो गया, क्योंकि उसे भी एहसास था कि पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बरखा समोसे बनाने लगी और राजेश फेरी करके उन समोसों को बेचने लगा। बरखा के बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि लोग राजेश का इंतजार करने लगे और राजेश के समोसे फटाफट बिक जाते। ये सब जब राजेश के भैया भाभी ने देखा तो वो लोग लड़ने झगड़ने के लिए उसके यहाँ आ धमके। लेकिन उस समय बरखा ने बड़ी हिम्मत से मोर्चा संभाला। खैर, समोसे बेचते बेचते राजेश ने एक दुकान अपने घर के बाहर ही खोल ली। दुकान पर भी उसके समोसे फटाफट बिक जाते, लेकिन इन सब के पीछे सबसे ज्यादा मेहनत बरखा की ही होती, क्योंकि वही मसाला तैयार करती और वही सब कुछ बनाती। बस राजेश दुकान पर बैठकर समोसे तल देता। पूरे शहर में उनके समोसों का तो जैसे नाम ही हो गया। इसी बीच उनके घर 2 बेटियों ने भी जन्म ले लिया। अब तो उन लोगों का रहन सहन ही बदल गया। कहते हैं कि हमेशा ही सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं होता। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसी बीच राजेश का एक दिन रोड एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन स्पॉट ही भगवान को प्यारा हो गया। अब तो बरखा के ऊपर जैसे गाज ही गिर पड़ी। क्या करेगी वो? कैसे पालेगी बेटियों को? वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। बस इसी चिंता में वो घुली जा रही थी और इसीलिए आज वो अपनी ननद गरिमा के सामने रो पड़ी। भाभी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। माना कि भैया नहीं है और भैया के ना रहने से आपकी गृहस्थी डगमगा गई है, लेकिन आपके अंदर एक बेहतरीन हुनर छुपा है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। गरिमा ने बड़े प्यार से बरखा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कौन सा जीजी? बरखा तो एकदम से चौंक पड़ी कि मेरे अंदर आखिर कौन सा हुनर देख लिया आपने। भाभी, माना कि भैया इस शहर में बेहतरीन समोसा बनाते थे, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और स्वाद में आपका ही हाथ था। आप ही तो सारी तैयारी करती थी, बस भैया तल देते थे बैठकर। तो अब क्यों नहीं? अब आप दुकान संभालिए। गरिमा ने बरखा को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। लेकिन जीजी, समाज और परिवार क्या कहेगा, और खासकर आपके दोनों बड़े भैया और भाभी लोग। बरखा ने घबराते हुए कहा और वो एकदम विचलित हो उठी। भाभी, समाज और परिवार किसी को रोटी नहीं खिला सकते, और फिर दोनों बड़े भैया भाभी ने तब आप लोगों को नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेंगे? अब तो भैया भी नहीं है, लेकिन तब आपने पूरी मजबूती से उन परिस्थितियों का सामना किया था, तो अब भी आप पूरी मजबूती से उन परिस्थितियों का सामना कीजिएगा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप हर परिस्थिति को संभाल लेंगी।
गरिमा ने बरखा को फिर से समझाया। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए तो हिम्मत छोड़ दी थी, लेकिन आपने मेरी हिम्मत फिर से बंधवा दी। गरिमा का कहा मानकर बरखा अपने उसी हुनर के द्वारा फिर से समोसे बनाने लगी। दोनों जेठ जेठानियों ने बहुत हंगामा किया, लेकिन बरखा अपनी हिम्मत पर डटी रही। आखिर वो लोग भी थक हार कर चुप हो गए। बरखा तो मेहनत करती ही करती, साथ में उसकी दोनों बेटियां वैसे तो पढ़ाई करती, लेकिन खाली होने पर माँ का हाथ बंटवाती। शहर में बरखा ने फिर से अपने पति का नाम ऊंचा रखा और साथ ही दोनों बेटियों को भी उच्च से उच्च शिक्षा दिलवाई। लेकिन आज भी बरखा ने अपने उस हुनर को नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।